जय हिंद साथियों, चलिए यहाँ पे अगर दूसरी पाली में आप लोग भी अगर सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का एग्जाम देके आए तो फटाफट अपने क्वेश्चनों को मिलान करते जाइए। और 80 में जिसमें आपको 40 क्वेश्चन बनाना था, कितने आप लोग सही करके आए हैं। साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट वाला सवाल से हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे सवाल नंबर 1 देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। जी साथियों, राजस्थान में। महाराष्ट्र का आंसर नहीं होगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला तो ऐसे एमपी में है, लेकिन उसके आसपास पड़ोस हिमाचल प्रदेश भी सही हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। चलिए तो दूसरा का आप लोग बी लगाया तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में किस खनिज का उत्पादन विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। बिल्कुल करेक्ट लगाया गया है। चलिए दामोदर घाटी नदी परियोजना कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। नहीं लगाया तो चलिए अगले सवाल को भी देखते रहिए। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थापित है? चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे सवाल 7 नंबर। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक विजयनगर में स्थित। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपका ये सभी प्रश्न सही हुआ होगा। अगला सवाल 8 नंबर सवाल बहुत जानदार सवाल है। देखिएगा, कौन सा शिपयार्ड भारत के युद्ध को बनाता है? तो चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगाया तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए यहाँ 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो प्राथमिक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैश्वीकरण नीति के किस क्षेत्र सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ किस में हुआ है? तो सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अगले सवाल की बढ़ते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है? तो ऑप्शन नंबर इराक हो जाएगा। सऊदी अरब नहीं होगा, इराक हो जाएगा। चलिए अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस और बिजली उत्पादन में किस क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो गैस और बिजली उत्पादन ये द्वितीय क्षेत्र में रखे जाते हैं, यानी उद्योग क्षेत्र में रखे जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे आर्थिक विकास की क्रिया जिससे समाज सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है क्या कहलाता है? तो समावेशी विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी? तो ये लाजवाब सवाल है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख ले। चलिए ये सवाल देखकर दिल खुश हो गया कि बच्चे के द्वारा सही लगाया गया। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा को तृतीय क्षेत्र। ये बी नंबर लगाया है, 16 का बी लगाया तो साथियों आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुझाव निम्न से किसने दिया था? लोकतांत्रिक इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? चलिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाले सवाल को देखते हैं। चलिए माता रानी से विश है कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करे उनका फर्स्ट डिवीजन आए और ये वाला एग्जाम है, ये वाला एग्जाम उनके जीवन के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो। चलिए दिल की दुआ सभी छात्रों को जरूर लगेगी। चलिए अगला, चिपको आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? यह उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो भारत। ऑप्शन हो जाएगा भारत। अगला, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? चलिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख ले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश से प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस गुण के कारण लोकतंत्र मान्य समान प्रणालियों में बेहतर माना जाता है? समानता और स्वतंत्रता के पोषक जनसमत। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे सवाल अगला क्या कह रहा है? चलिए यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1867-68। ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। चक्रीय प्रवाह संबंध किससे है? तो चक्रीय आय व्यय या इनमें से सभी से। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला सवाल है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो भारत से। ऑप्शन नंबर ए। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में है? तो सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निम्न में से क्या आर्थिक संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, नागरिक। तो शिक्षा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था का अंतिम उत्पादन, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों बिल्कुल सही है। चलिए कौन सी नदी बांग्लादेश के रूप में शोक जानी जाती है? तो दामोदर नदी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब करके उनका फर्स्ट डिवीजन जरूर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते फटाफट आप लोग मिलाते चलिए कि आप लोग कितना सही करके आए हैं। चलिए अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब सवाल है। महासागर के तल में कंपन होने को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। मेघालय के किस राज्य को काटकर बनाया गया था? मेघालय के किस राज्य को काटकर बनाया गया था? चलिए मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, डी लगाया तो बिल्कुल सही होगा। समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य को, संघ को। चलिए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ होना चाहिए, केंद्र सरकार का होता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पे बी ही आंसर हमको लगता है कि सही है। आप लोग कमेंट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा या अलग होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए प्यारे मित्रों अगला सवाल है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, बिल्कुल सही है। जनमत पर आधारित क्या शासन क्या कहते हैं? तो लोकतंत्र कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी लगाइए, लगाया था आपका, बिल्कुल सही है। सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। ग्राम सभा के देख लेते इसका सभी ऑप्शन, बिल्कुल ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल है। समदलीय गठबंधन किस देश में है? नेपाल, आंसर हो जाएगा इसका। अगला सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था इसका देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स दशम, जो एक निरंकुश शासक था। चलिए साथियों अगला सवाल यहाँ देख लेते हैं। 1919 थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कार्ल मार्क्स किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? बहुत, सभी का योगदान है, मेजनी, काउंट कबर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला 1917 ईस्वी में पहला रूसी क्रांति किस नाम से जाना गया? तो नवंबर की क्रांति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है तो दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में पहली मुसलमानों के लिए, मैं यहाँ सवाल देख लेते पूरा क्या था, सवाल क्या कर रहा। देखिए सवाल है निम्नलिखित में से पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रस्ताव किसमें हुआ था? तो साइमन कमीशन, मार्लो मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, या मार्लो मिंटो सुधार में हुआ था, ऑप्शन बी। भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था, सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कॉर्न लॉ का संबंध किससे? देखिए कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? रूस से, आंसर हो जाएगा। अगला गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न से कौन मित्र राष्ट्रों के गुटों में शामिल नहीं था? चलिए साथियों अगला मित्र राष्ट्रों के गुटों में कौन शामिल नहीं था? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते। अगला सवाल क्लियर नहीं देख रहा है। रक्त लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? चलिए यहाँ पे विस्मार्क होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोहेमिया निम्न से किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था, बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट लियोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुआ था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा रूस एवं जर्मनी के बीच, रूस एवं जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 1871 से विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं कि कोपरा क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। भूमि विकास बैंक ने पहले किया था? तो यह सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में? तो मैंने ये क्लास में भी सवाल बताया था, डलहौजी यानी भौजी के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। 59 का अगर साथियों ये लगाया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लुईस लावा का फांसी कब दिया गया? 1774 हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 74 नहीं है, 78 ही ऑप्शन लेके चलिए, ऑप्शन नंबर ए मारे तो बिल्कुल सही है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? बिल्कुल सही है, लेनिन ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ट्राटस्की बना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगले सवाल भी देख लेते हैं। पोर्सन की घोषणा किसके द्वारा आत्मसमर्पण पर किया गया था? तो यह जापान के आत्मसमर्पण पर किया गया था। अगला
चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही है। अजैविक संसाधन, देखिए जैव और अजैविक पूछा जा रहा है, तो मानव, नदी, पेड़। मानव भी जैविक है और पेड़ भी, पक्षी भी जैविक है, पेड़ भी जैविक है, नदी अजैविक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये जलेबी जैसा सवाल है, इसको लग रहा है कि गलत कर लिए। रेगुर किसे कहा जाता था? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। साथियों बहुत ही लाजवाब सवाल है, मैंने बने हुए ये सवाल मैंने VVI करके बताया था सबको कि रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा है। ये सवाल पूछ दिया कि रेगुर किसे कहा जाता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगला, शरावती नदी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो शरावती नदी परियोजना, चलिए शरावती नदी परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाग है कितना प्रतिशत? भाग वनों से सुसज्जित है, तो 21.25%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। प्रथम राजनीतिक दल राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? इसका भी आंसर, तो राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? 2002 में, ऑप्शन नंबर डी लगाया था, बिल्कुल सही है। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की थी, अब लास्ट कुछ ही सवाल बच गया है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, आप सबके लिए ही मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मुझे विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। माता रानी से विनती करता हूँ कि सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को क्लिक किए, वीडियो को देख रहे हैं, उन सबका फर्स्ट डिवीजन जरूर है। चलिए यह दिल की दुआ है, सभी को लगेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, सवाल क्या है? सवाल को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्र का केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बरौनी, कहलगांव, कांटी, इनमें से सभी, बिल्कुल सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा साथियों। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ये बिल्कुल सही है। उत्तर मध्य रेलवे का हाजीपुर नहीं होगा सर, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर होता है, इसका हाजीपुर नहीं होगा साथियों। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? इसका 1936 हो जाएगा। चलिए बस कुछ क्वेश्चन बच गए, देख लीजिए उसको भी। चलिए अगला सवाल भी, मैंने ये सवाल भी क्लास में बताया कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित एक कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से प्रभावित होता रहता है? तो यह उड़ीसा हो जाएगा, हमेशा चक्रवात से प्रभावित होता रहता है। निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उदाहरण है? लाइफ जैकेट, रस्सी, अग्निशामक यंत्र, डेबेज और टेप। तो क्या हो जाएगा? बैंडेज और टेप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आसवान बांध, यहाँ पे सवाल है आसवान बांध किस नदी बना था? विश्व की सबसे लंबी नदी नील पर बना है। अगला, रिएक्टर पैमाना का उपयोग आपदा में किया जाता है, तब भूकंप में किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से प्रभावित रहता है? तब पूर्वी बिहार है ना, यह हमेशा है ना, पूर्वी बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।